बच्चों अब मैं गुणनफल करने जा रहा हूँ दो अवयवों का। पहला अवयव ए है जिसकी कोटि 2/2 देख रहे हैं आप, और दूसरा अवयव बी है जिसकी कोटि भी आप 2/2 देख रहे हैं। तो पहले अवयव के हम स्तंभों की संख्या को देखेंगे तो ये 2 दिख रही है आपको, और दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या को देखेंगे, ये कितनी दिख रही है बी। अगर ये दोनों बराबर हैं तभी हम इनका गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। तो 2/2 और इसकी कोटि भी 2/2। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर हैं। ये पहले अवयव का स्तंभ है, ये दूसरे अवयव की पंक्तियाँ, ये दोनों बराबर हैं, तो इसलिए इसका गुणनफल संबंध है। अब बात आती है गुणन के बाद, जो हमें गुणनफल के बाद जो अवयव मिलेगा उसकी कोटि क्या होगी। तो उसकी कोटि होगी 2, पहले अवयव की पंक्तियाँ और दूसरे अवयव के स्तंभ 2/2। अब आप गुणनफल देखेंगे हम कैसे करेंगे। ए गुणा बी हमने लिखा, पहला अवयव हमने लिखा 1 2 3 4, गुणा का चिन्ह लगाया 3 5 2 7। अब बच्चों आप गुणा करने का तरीका देखेंगे। ये आप देख रहे होंगे कि ये मेरी पहली पंक्ति है, ये पहली पंक्ति है। तो पहली पंक्ति के अवयवों की, संगत अवयवों की, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की पहले स्तंभ के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से गुणा होगी। कहने का मतलब है 1 की गुणा 3 से होगी और 2 की गुणा 2 से होगी। पहली पंक्ति के अवयवों की गुणा पहले स्तंभ के अवयवों, संगत अवयवों से होगी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। 1 की 3 से, 2 की 2 से। फिर इनको जोड़ने के बाद जो अवयव हमें मिलेगा वो हमारा अवयव कहलाएगा A11। 1 की 3 से 1 × 3 प्लस 2 × 2, ये हमारा, इसको गुणा करके जोड़ने के बाद A11 मिलेगा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसमें भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी कि संगत अवयवों की 1 × 5 पहले अवयव की पहले अवयव से और दूसरे अवयव की दूसरे अवयव से, प्लस 2 × 7। अब हमारे पास आप देख रहे हैं पहले पंक्ति की पहले स्तंभ से हो गई, पहले पंक्ति की दूसरे स्तंभ से हो गई। अब पहली पंक्ति के लिए तीसरा स्तंभ नहीं है, तो इसका मतलब अब आपकी गुणा यहाँ पर खत्म हो गई पहली पंक्ति की। अब आप अपना अवयव को बंद कर देंगे। अब आपकी बारी आती है दूसरी पंक्ति की। दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, गुणा करने का तरीका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, संगत अवयव। तो इसका भी पहला, इसका ही पहला, तो 3 × 3 4 × 2 प्लस 4 × 2। एक चीज़ देखेंगे, जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2, वही आएगा, क्योंकि हम गुणा इस हिसाब से कर रहे हैं कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। 3 × 5, इसका पहला अवयव 3, इसका पहला अवयव 5, चौथी 4 की किससे गुणा 7 से, प्लस का 4 × 7। तो अब आप देख रहे होंगे 3 × 3 प्लस 4, 5 प्लस 14 हो गया, ये 9 प्लस 8 हो गया, और ये हो गया 15 प्लस 28। इनको जोड़ दीजिए, ये 7 19 17 और ये 43। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसकी कोटि कितनी होगी, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, यानी पंक्ति 2 पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ और स्तंभ भी 2/2। मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पर आ जाइए, कि जो हमें गुणा के बाद अवयव मिलेगा उसकी कोटि क्या होगी, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका क्रम क्या होगा। ये पहले अवयव की पंक्ति और दूसरे अवयव का स्तंभ।